बुधवार की रात कनकिया इलाके के लिए ये समझ लीजिए चोरों की दिवाली और यहाँ के निवासियों के लिए दिवाला साबित हुई। इस इलाके की कई दुकानों में बुधवार रात को ताले टूटे और काफ़ी माल चोरी हुआ और काफ़ी नकदी भी गई। इस वक्त हमारे साथ हैं वासुदेव कॉम्प्लेक्स में जिनके दुकान है गुप्ता जी। उनसे बात करते हैं कि उनके यहाँ चोरों ने किस मोडस ऑपरेंडी से चोरी की। गुप्ता जी, क्या हुआ था? रात को आज सुबह में 7 बजे आया दुकान खोलने के। दुकान का ताला टूटा हुआ था। दुकान का आधा शटर बाहर उठाया था, फिर देखा था अंदर मेरा 15-20 हज़ार रुपया था, चोरी हो गया था। फिर बाद में पुलिस वाले जा रहे थे, मैं आवाज़ दे के बुलाया, साहब देखो इधर हमारे देख क्या हुआ। तो आया, खाली बस छानबीन किया, वैसे चले गए लोग, कुछ हमको रिस्पॉन्स ही नहीं दिए कुछ। जी, मेरा नाम शमीम अहमद है। हम रात को करीब 10:30-11 बजे बंद करके गए और ये हादसा करीब 3 बजे के बाद का बताया जा रहा है। जो यहाँ पर वीडियो फुटेज मिले हैं उसमें 3 बजे के बाद का ये हादसा बताया जा रहा है। तो लेकिन कैसे किया ये बताइए मुझे जरा। ये शटर है, दुकान आपने बंद की हुई है। यहाँ पे जो है उन्होंने ये सलिया डाला हुआ है। हाँ। यहाँ पे, यहाँ से ये पूरा ऐसे खींच के इसको बाहर निकाला। सलिया, इसको ऐसा सलिया डाले, हाँ। सीधा इसे उठा दिए ऊपर, ऐसे उठा दिया, उठ गया। उठाने से ये पूरा बैंड हो जाता है। अच्छा। उठाने पे ये पूरा बैंड हो जाता है, तो वही ये बैंड हो गया। उधर का वो सब तोड़ के वो भी बताइए वो कहाँ से टूटा हुआ है। ये शुक्ल उतरी देखना। ये सब पूरा टूट गया था। ये अंदर का पूरा फाट उड़ गया है, गाइड वाइड हम लोग इसको सही किए। अभी रिपेयरिंग चालू है इसका। ये भी सब अभी लोग को सही किए हम लोग, ये काम चालू है। अभी यही थोड़ा बीच का कांच बीच सब फोड़ दिए हम लोग। बताओ सडर काम, कांच बीच सब फोड़ दिए हम लोग। मेरा नाम इरशाद कुरैशी है। इरशाद जी, ये बताइए कि आपके यहाँ कितने बजे ये वारदात हुई थी? ये कभी करीब 3:30 बजे का वाक़या बता रहे हैं। पुलिस वाले खुद बोल रहे, साहब लोग बोले कि 3:30 बजे का जो सीसी कैमरा लोग ने देखे, ये वो लोगों ने बताया गया कि भाई 3:30 बजे के आसपास में हुआ है। आधे घंटे में इसने सब 4 दुकानें तोड़ के जा चुका है। लेकिन आपके यहाँ तो ज़्यादा सामान भी नहीं लगा। सामान को कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ। सिर्फ गले में जो कैश था वही लेके गया उसने। कितना पैसा होगा गले में? एक्चुअली मेरा भाड़े का पैसा 10,000 रुपये भाड़ा का था, और दूसरा है ना जो अपना जो छुट्टा पैसा जो रखते हैं उसी का पैसा वो लोगों ने लेके गया। एक रात में लगभग 13 से 14 दुकानों का शटर टूटने से इलाके में सन्नाटा पसरा है। ये हमारा जहांगीर है, जहांगीर आयरिस बिल्डिंग। अच्छा। यहाँ पे हमारा शॉप है 10 नंबर। तो क्या वाकया हो, क्या हादसा हुआ? हादसा क्या सर, हम रात को तो यहाँ से ठीक ही थे, मतलब कुछ नहीं। हम लोग 9-9:15 बजे यहाँ से निकले दुकान बढ़ा के, तो सुबह 8 बजे यहाँ से फ़ोन आया कि भाई तुम्हारा दुकान का शटर टूटा हुआ है, यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें टूट गई है, जल्दी आ जाओ करके। तो 7:15 के आसपास हम लोग आए यहाँ पे, देखा तो शटर सब बीच में से रॉड डाल के तोड़ा हुआ था। तो अंदर जाके मटेरियल में इतना कोई इशू नहीं है, मटेरियल वगैरह कुछ निकाला नहीं यहाँ से। कैश जो था वो लेके गया। कैश कितना होगा लगभग? कैश लगभग होएगा, कुछ ज़्यादा नहीं था, 2,500-3 हज़ार रुपये कुछ आसपास। अच्छा। इस घटना के बाद इलाके के दुकानदारों में अभी तक यह भी कंफर्म नहीं हो पाया है कि शटर तोड़ने वाला रॉड लेकर आया था या वो इतना शक्तिशाली था कि उसने अपने हाथों से शटर को उखाड़ दिया। अपने आप में यह एक ऐसी घटना है जिसका सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से अध्ययन करने के बाद ही पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर चोर पर अपना हाथ डालेगी। बहरहाल अभी पुलिस तहकीकात में जुट गई है। ये आपको क्या लगता है, ये जो वारदात हुई है बुधवार की रात, 12-13 दुकानों के ताले टूटे हैं, शटर टूटे हैं जी, वो आपको कैसा लगता है, वो कैसे तोड़े गए हैं शटर? हमने अभी सीसीटीवी कैमरे में जब देखा था तो उसके अंदर सिर्फ एक बंदा है और वो उसको सेंटर में थे, क्योंकि अभी हम लोगों ने, आप कैमरा दिखाएंगे तो ये हम लोग ने सेंटर में अभी ये लॉक लगवाया, पहले ये लॉक नहीं थे, तो उसने एकदम पुल करके उसको एकदम ऊपर बेंड कर दिया है और उसके नीचे से वो अंदर एंटर हुआ है। तो शटर उसने क्या किसी रॉड से तोड़ा? किसी चीज़ से नहीं। हाँ। उस फुटेज के, मतलब जो फुटेज में दिख रहा है उसके हिसाब से तो उसने खाली हाथ से ही खींचा है, वो पूरा हाथ से खींचा है, और वो भी दुबला पतला बंदा था। ऐसा लगे भी नहीं कि कोई भारी भरकम है कि उसने ये काम किया है। तो आपको यकीन होता है कि एक आदमी में इतनी ताकत हो गई, इतना बड़ा शटर वो खींच दे? ताकत की तो बात नहीं है, लेकिन वो कोई ट्रिक होगी या कोई ऐसी चीज़ होगी जिस वजह से उसने किया है ये काम। तो ये कितनी देर में वारदात को अंजाम दे दिया होगा उसने इस तरीके से? अब हम अगर सीसीटीवी के हिसाब से देखते तो कुछ 7 मिनट्स के अंदर
जो है 5 दुख, क्योंकि यहाँ से लाइन से वो होते हुए आया और लास्ट दुकान मेरी थी जिसके अंदर ये चोरी हुई। तो और जब यहाँ से यहाँ से कोई गाड़ी या कुछ गुजरी थी, व्हीकल गुजरी थी, तो तभी वो यहाँ से गुलाटी मार के यहाँ लेट गया था। अच्छा। CCTV में देखेंगे ना आप। और फिर उसके बाद वापस वो अंदर चले गया और उसने सारी जो है वारदात अंजाम दिया। मतलब 6 से 7 मिनट के अंदर उसने जी, यहाँ के 3-4 दुकानों के शटर तोड़ डाले। बराबर। आज की घटना नहीं है एक्चुअली। ये गैंग जो भी है ये पिछले 2-3 महीने से इस एरिया में सक्रिय है। बीच में 2 महीने पहले की घटना देखेंगे तो रामदेव पार्क की 4-5 दुकानें साथ में उन्होंने ताला तोड़ा था। उसी रात को हमारे पीछे जांगड़े एनक्लेव में 4-5 दुकानों का हुआ और आगे यूनिक गार्डन में भी 2-3 दुकानों का सुनने में आया था। फिर एक बार और ऐसी घटना हुई और ये कल रात को फिर से वैसी घटना हुई है जिसमें हमारी बिल्डिंग की 3-4 दुकानों का, पीछे जांगड़े एनक्लेव में कुछ दुकानों का और काफ़ी दुकानों का ऐसा नुकसान करने की कोशिश किया गया है। इन सब मुद्दों को लेकर के हमारा एक शिष्टमंडल बीच में सीनियर PI जो हैं हमारे यहाँ संदीप कदम जी कनकिया पुलिस स्टेशन के, उनसे मिला भी था, उनसे बात की और उनका वो इन सब चीज़ों को संज्ञान में लाया। वो भी बहुत मेहनती हैं, पूरा टीम ही मेहनत करता है, तो उनके ऑलरेडी ध्यान में ये सारी बातें थी, तो उन्होंने भी हमें विश्वास दिलाया कि पेट्रोलिंग को जितना हो सकेगा बढ़ाया जाएगा। हाल ही में मीरा भाईंदर को अब शहरों की तरह पुलिस कमिश्नर मिला है और कमिश्नर मिलने के बाद यह अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी घटना है। पुलिस इंस्पेक्टर संदीप कदम ने मीडिया को भरोसा दिलाया है कि इस वारदात को अंजाम देने वाले ज्यादा देर तक सलाखों से बाहर नहीं रहेंगे। पुलिस जी जान से अब चोरों की तलाश में जुट गई है। सर ये बताइए कि अभी बुधवार की रात यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ, एक साथ 12-13 दुकानों के शटर तोड़ दिए गए कनकिया इलाके में, तो उसके लिए आपके पास भी शिकायत आई होगी। आपने क्या इसके लिए योजना बनाई है चोरों को पकड़ने के लिए? नहीं, हमारे पास तो अभी केस रजिस्टर हो चुका है और इसका इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे सामने 3-4 ही शॉप वाले आए हैं और कंप्लेंट किया है और हम लोग उनका केस रजिस्टर किया है और हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कई पीड़ितों का ये भी कहना है कि वहाँ पे पुलिस ने सिर्फ उनसे बातचीत किया, डायरी में नोट किया, लेकिन उनकी कंप्लेन अभी तक दर्ज नहीं की। अभी केस रजिस्टर हो चुका है। तो जो लोग कंप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्या आपको लगता है कि उनकी तरफ से भी आप लोग उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश करेंगे? हमने हमारे वो एरिया में, मीरा रोड में, पूरा एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ा दिया है और हम लोग नाइट पेट्रोलिंग पूरी सतर्क से हम लोग अभी कर रहे हैं। वहाँ पे ऐसे अगेन रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। हम लोग हमारे सब रिकॉर्ड के जो आरोपी है सब हम लोग चेक कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि जिस तरह से शटर टूटा है, लगता है किसी प्रोफेशनल ने किया है, क्योंकि शटर को सीधा ऐसा रॉड को शटर में डाला और उठा दिया। तो आपको किसी गैंग पे या किसी शक है कि कोई ग्रुप ऐसा नहीं है? इसके बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्या है, MOB क्या है, कौन है, हम लोग पूरा टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कैसे करके गए थे शटर को तोड़ के? शटर जो हमने पूरा फ़ोटो वगैरह सब निकाल चुके हैं। अच्छा। और दूसरा है कि एक बंदा रात में 10:30 बजे के टाइम पे हम लोग जब दुकान बंद करके जा रहे थे, तो एक बंदा फ़ोटो निकाल रहा था हर शॉप का। अच्छा। मैं उसको ऊपर से नीचे तक देख भी लिया, लेकिन ऐसा हो गया क्या, वो मैं उसको पूछ नहीं पाया। कैसा लग रहा था वो देखने में? बैग था उसके पीठ पे और प्लस उसने काली पैंट और काला टी-शर्ट पहना था। वो आके सब शॉप के फ़ोटो निकाल के जा चुका था। मैं पान की दुकान पे से फिर देखा उसको, क्या बोला यार क्यों बात है कि ये आदमी आज लड़का फ़ोटो क्यों निकाल रहा है? ऐसा पहली बार हुआ? ऐसा पहली बार हुआ। तो मैंने इतना गौर नहीं, मेरे को लगा बैनर के फ़ोटो निकाला, लेकिन मैं जहाँ तक मेरा माइंड बोलता है कि वो एक्चुअली CC कैमरे के फुटेज, मतलब कैमरा जो लगा है उसी के फ़ोटो शायद निकाल रहा था। अच्छा, कि कहाँ पे हाँ चोरी करना, और उसने वही स्पॉट चुन के वही दुकान तोड़ा है, ऐसा है। तो पुलिस में आपने शिकायत की? हाँ, पुलिस वाले भाई आए थे, देख के गए, हमने उनसे इजाज़त लेके ही दुकान खोली है। आप मेरे पीछे जो 2 दुकानें देख रहे हैं, ये भी बुधवार देर रात को उस वारदात के चश्मदीद हैं जो एक दुबले पतले से इंसान ने हाथों से शटर को खींच के उसके अंदर घुसा दुकानों के अंदर और उनको उसने चोरी को अंजाम दिया। लेकिन अब
ये सारी वारदात का अंजाम पुलिस के हाथ में है। अगर पुलिस ने उस चोर को पकड़ लिया तो यकीन मानिए और चोरों के हौसले पस्त होंगे, और अगर समय रहते उनको न पकड़ पाई तो पक्की बात है कि चोरों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए भारत की बात। नमस्कार।